शुरुआत कपिल श्रीवास्तव आप ही के साथ करना चाहूंगी। वीरता, देशभक्ति और धर्म की रक्षा करने वाले राणा सांगा क्या समाजवादी पार्टी को आज भी गद्दार नजर आते हैं, और अगर आते हैं तो क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले ही ये सारी बातें कही हैं कि हम राणा सांगा जी को एक महान शासक देश का मानते हैं, एक महान योद्धा मानते हैं। उसके बाद से ये बात खत्म हो जानी चाहिए। अगर दलित समाज का कोई जनप्रतिनिधि नहीं संसद के अंदर कुछ इतिहासकारों को पढ़ करके उनकी बातों को कह दिया, तो जब तक आप माफी नहीं मंगा लेंगे तब तक आप चैन नहीं पाएंगे। ये सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये करणी सेना के लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के जो है वो अनुषांगिक विंग हैं, और ये बकायदा जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, बहन जो हमारी फूलन देवी थी, उनके साथ जिस किस्म की अभद्रता हुई थी और जितने लोगों ने की थी, वो किसी के आत्मा को छलनी कर देने वाली थी। कभी इस समाज के, इस करणी सेना के लोगों ने माफी मांगी है क्या? फूलन देवी से माफी मांगी? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दलित को पेशाब का इंजेक्शन इन लोग के द्वारा लगाया गया, क्या इन्होंने मांगी? अलीगढ़ में जिस तरीके से दूल्हे को घोड़ा चलने पर और इन भाई साहब का परिचय एक बार जान सकता हूं जो बोल रहे हैं? कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं तो इस बात को ये पूछ रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रशांत जी, आ रही है आवाज, आ रही है प्रशांत जी। मैं इन भाई साहब का परिचय जान सकता हूं? आती हूं प्रशांत जी। ये कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आ रही हूं आपके पास, इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। बोलिएगा कपिल जी, बोलिए। ये बीच में इनको बड़ा नाम की पड़ गई है। आपका मौका मिलेगा, आप बोलना, आपको कोई रोक नहीं रहा है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर विचारधारा की आजादी है। दूसरी चीज मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जरा मुझे ये लोग बता दें कि आप सांसद के घर के बुलडोजर लेकर के जाएंगे, और वाह है जंगल राज की सरकार, आप खड़े होकर के मुक्त तमाशा देख रहे हैं। इतनी अराजकता इस उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ गई है। नहीं तो कि कोई कपिल जी ये बताइए मुझे, कपिल जी मुझे ये बताइए कि आप लोगों को सर एक सेकंड, अगर सांसद बकवास करेगा तो सांसद को सबक सिखाया जाएगा। प्रशांत जी एक सेकंड, हम संविधान को मानते हैं। नहीं प्रशांत जी, सबक सिखाना भी लोकतंत्र और कानून के दायरे में होना चाहिए। प्रशांत जी हमारे स्वाभिमान पर बकवास करेंगे तो जरासंध की तरह बंडी को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। प्रशांत जी, सबक सिखाने जैसी चीजें हैं जहां पर सारी की सारी व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, न्यायपालिका हो, मैं लेती हूँ जवाब। लेकिन कपिल जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम लोकतंत्र की बात को मानते हैं, लेकिन प्रशांत जी प्लीज एक सेकंड, एक प्रशांत जी प्लीज एक सेकंड। कपिल जी मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को ये क्रिया की प्रतिक्रिया से इतना डर क्यों लगने लगता है? क्रिया करते वक्त तो आप लोग सोचते ही नहीं हैं। और ये आजकल क्या हो गया इस समाजवादी पार्टी में, ये सब लोग किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन हो गए हैं। अबू आजमी से लेकर अब आपके रामजी लाल सुमन है, पता नहीं कहां से सेलेक्टिव किताबें लेकर आते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं पता नहीं कौन कौन सा, और ऐसी जगह पर बोलते हैं जहां पर बात जो कही जाती है वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, और आप लोग माफी भी नहीं मांगना चाहते हैं। फिर आप दलितों का कंपैरिजन करने लगते हैं। तो मंशा तो क्लियर कर दीजिए सर, मंशा तो क्लियर कर दीजिए कम से कम। पूर्णिमा जी मैं इन श्रीवास्तव जी का, पंडित जी महाराज का, इनका मैं जवाब में पहले भाई जरा चुप रहिए। अरे सुन तो लीजिए, यहाँ तिलक लगा के आप यहाँ पे श्रीवास्तव आपने आगे लगा रखा है, थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए, अपने नाम के आगे खान लगाइए, कुछ और लगाइए, मोहम्मद लगाइए, या तिलकधारी बन के आप ध्यान देंगे? अरे आप जैसे गद्दारों ने, आप जैसे बाबर की औलादों ने ये कर रखा है। आप सुनो, सिर्फ और सिर्फ राजनीति परिचित हो आप, और राजनीति से इसके आगे कुछ नहीं है। आपको ना अखिलेश दिखाई देंगे ना आप, और आप बार बार ये फूलन देवी का नाम ले रहे हैं ना। आपको पता है फूलन देवी का इतिहास? पता है? आप शायद मायावती जी को भूल गए हैं। आपके लीडर मुलायम
सिंह जी, वो मायावती जी को जान से खत्म करने के लिए थे किसी की बात गेस्ट समझ हाउस में, में। ऐसे तो किसी की शायद बात आप समझ ये में भूल नहीं गए। आएगी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्रशांत जी प्लीज एक सेकंड रोकूंगी, एक सेकंड, एक एक करके सर, एक एक करके प्रशांत जी प्लीज, एक एक करके सर। प्रशांत जी समझ में नहीं आएगी बात सर, मैं इसीलिए कह रही हूं, आपका कहना बेकार चला जाएगा। 3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई बात नहीं समझ में आएगी। कपीश जी ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख दिया, दिलीप जी आप बोल लीजिए, प्रशांत जी फिर उसके बाद मैं बाकी सबके पास आती हूँ। पहले दिलीप। पूर्णिमा जी, अभी कबीर जी ये बार बार पंडित जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि फूलन देवी का नाम जो बार बार लिया जा रहा है, शायद ये भूल चुके हैं कि बहन मायावती जो थी उनके साथ इनके नेताओं ने क्या किया था गेस्ट हाउस में, और वो किस तरह से वहां से भागी थी, शायद ये भूल गए हैं। और ये कब से दलितों के वो चिंतक होने लगे। इन्होंने तो जितना इस देश के अंदर जितना बंटवारा इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया, शायद किसी ने नहीं किया। इन्हें जो पंडित जी महाराज बैठे तिलक लगा के बैठे हैं, शायद अगर ये महाराणा सांगा नहीं होते तो ये तिलक नहीं होता, जो आज पंडित नहीं होते इनके नाम क्या गया श्रीवास्तव नहीं होते। लेकिन ये शायद अपना इतिहास भूल चुके हैं, अपने पूर्वजों का इतिहास भूल चुके हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं तो ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनके आकाओं ने बोल रखी है कि आपको ये बात बोलनी है, क्योंकि ये कभी नहीं बोलेंगे। हिंदुओं का हमेशा हनन ऐसे लोगों के कारण हुआ है, क्योंकि ये जो है लोग, ये नाम तो श्रीवास्तव है लेकिन ये वही बाबर की औलादे हैं जो ये बाबर के जो इतने शुभचिंतक है बाबर के, ये औरंगजेब को अपना आका मानते हैं, ये महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को ये कभी भी अपना हीरो नहीं मान सकते, क्योंकि इनका इतिहास कुछ अलग है। इनके नेता क्या कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये इनके आते हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये एक लड़ाई सड़क पर है। सुनिए सर, एक लड़ाई सड़क पर है, जितने बड़े से बड़े हिंदुस्तान के क्रिमिनल एक लड़ाई सड़क पर है। लेकिन यहाँ पर चर्चा की बात एक कपीश जी, वाकई में बेवजह की बात का बवाल किस तरीके से, फिर उसके बाद आपके अखिलेश यादव को सब सियासी बवाल लगने लगता है। मतलब आप लोगों को लगता है कि सारी अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब आप ही लोगों को है सर, हम बोलेंगे निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद जो होता है फिर वो पुलिस और प्रशासन देखता रहे। पुलिस और प्रशासन से पूछिए ना कि उनकी नाक की कितनी सिरदर्दी हो जाती है, उनको उनके लिए समस्या होने लगती है भाई, और आप लोग फिर भी उसके बावजूद एडमेंट होके नहीं। सर अखिलेश यादव को आजकल हर किसी का बयान जायज लगता है। अबू आजमी से लेके रामजी लाल सुमन का बयान उनको जायज लगता है, कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे। सर भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले कुछ, सर पहले बोला किसने, रोहन गुप्ता ने बोला, बीजेपी ने बोला, पहले किसने बयान दिया? फिर आप हमारा किसी, पूर्णिमा जी, हमारा ना किसी बीजेपी से है, ना कांग्रेस है, ना किसी अन्य दल से हमारा कोई लेना देना है। आपका लोकसभा की, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड बताता हूं। पूर्णिमा जी, लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी के एक सांसद ने राजपूतों के बारे में कुछ गलत बयानबाजी कर दी थी। उसके बाद क्या बीजेपी का हर्ष हुआ आप जानते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर करणी सेना और पूरे राजपूत समाज ने उनका विद्रोह किया था, और उसके बाद वो 50 सीटें कमाई थी। तो हमारे लिए हमारा समाज है, हमारे लिए हिंदू समाज है, हमारे लिए देश है। प्रशांत जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर रोहन गुप्ता आपके पास, यशवर्धन जी आपके पास, और सिंह साहब आपके पास भी आऊंगी। प्रशांत जी पहले। मैं करणी सेना की एक ही मांग है कि इसको राज्यसभा से इस सांसद को बहिष्कृत किया जाए, और जो कह रहे थे कि माफी मांग ली और वो कई तरह की बातें कर रहे थे, मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि बयान देने से पहले वो दलित नहीं थे क्या? बयान देने से पहले और किस अकड़ में कह रहे कि माफी नहीं मांगेंगे? इनके पूर्वज भी अगर होंगे कब्र में से खोद के हम उनसे भी माफी मंगवा लेंगे। और इसकी 2% की सांसद की बात तो छोड़ दीजिए, अभी चुनाव आने वाला है 2027 में। 2% का प्रशांत जी कह रहे हैं जनता ने चुनकर भेजा है, जनता ने चुनकर भेजा है, तो 2% का तो सर कोई नहीं होता है, 2% का तो नहीं कोई नहीं होता है सर। नहीं मैं विरोध करिए ना, मैं कह रही हूँ तथ्यों से विरोध करिए। राज्यसभा का सांसद जनता ने ठीक है सर, वो चुनाव लड़के नहीं है, जनता की वोट नहीं है, उनकी बातें 2% की है। और मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं संसद में बैठ के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी एक ऐसे महापुरुष के बारे में अपशब्द बोलता है, नहीं तो क्या करेंगे फिर उसके बाद? सर प्रदर्शन के नाम पे हंगामा होगा, फिर प्रशांत जी प्रदर्शन के नाम पर हंगामा होगा, गुंडागर्दी होगी, इस तरीके से तलवारें लेकर सड़क पर उतर जाएगी करणी सेना, तलवारें लेकर सड़क पर प्रशांत जी उतर जाएगी क्या करणी सेना? पूर्णिमा जी फिर लोकतंत्र किस बात का सर?
नहीं, लोकतंत्र का तो परिभाषा हम देते हैं ना, लेकिन क्षत्रियों के हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों रहा है। राणा संगा ने 7 किताब पढ़ के नहीं आजादी दिलाई थी मुगलों से। राणा संगा ने पूर्णिमानी, मैं आपको बता दूं, कुर्बानी मैं दी सीधा थी, उसी प्रोग्राम से अपने की कुर्बानी दी थी, तब ये आया। तो लड़ना हमारा कर्तव्य है, लड़ना हमारे खून में है। और मैं आपको एक बात और कहूंगा मैडम, एक बात आप, अरे सुन लो भाई, कितना बक कर, सुन लो यार, सुन लो, अरे सुनो, अरे रुको, सुनो पहले, अरे सुनो, हो सकता है किसी और पार्टी में तुम दिखोगे, सुन लीजिए पहले, कपिल जी सुनो सुन लीजिए, सुनो बात सुनो, बात सुनो, तुम बात सुनो। अखिलेश यादव माफी मांगेंगे, ये रामजी लाल की क्या औकात है? हम बताएंगे ना यूपी में, हम बताएंगे ना यूपी में। नहीं, क्या बताएंगे सर, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे प्रशांत जी, क्या बताएंगे? लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे बड़ी चोट है। ठीक है, ठीक है, तो सड़क पर वोट देने के लिए निकली है क्या अभी करनी सेना? सड़क पर अभी वोट देने के लिए करनी सेना निकली है क्या सर? सर, सड़क पर बवाल तो किसी भी बात का समाधान नहीं हो सकता है ना प्रशांत जी, सड़क पर बवाल नहीं हो सकता है किसी भी बात का समाधान। आज राणा संगा की जयंती है, हम राणा संगा की जयंती मनाने गए थे, पहली बात। दूसरी बात, उस रामजी लाल सुमन ने कहा था कि एक बार आमने सामने हो जाए, तो हम तो गए थे आमने सामने होने, उसी के आगरा में। एक बार आमने सामने होके दिखा देता, वो ठीक है, आ जाता सामने।